हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेबुलेशन मेथड जो हम लगाने वाले हैं लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस के ऊपर। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे हमने रिकर्सन के ज़रिए उसको सॉल्व किया और कैसे हमने उसमें मेमोराइजेशन टेक्निक लगाई जिससे हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम करी थी। पहले वो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, हमने क्या किया था, हमने बेस केस लिखा था, उसमें मेमोराइजेशन सब प्रॉब्लम को हम बार बार कैलकुलेशन ना करना पड़े उसके लिए हमने ये कंडीशन डाली थी कि पहले से आंसर प्रेजेंट है तो वो रिटर्न कर जाओ। और हमने इंक्लूड एक्सक्लूड प्रिंसिपल लगाया था और इंक्लूड की हमने कुछ कंडीशन कंस्टेंट रखा था कि इंक्लूड हमें जब ही करना है जब प्रीवियस एलिमेंट करंट एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, तो ये कंडीशन की हेल्प से और हमने उन दोनों का मैक्स ले लिया था, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा होता था। ओके, अब अगर आप टेबुलेशन मेथड की बात करो तो टेबुलेशन के कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले आपको बेस केस पता होना चाहिए, जैसे मैंने आपको रिकर्शन के रूल बताया, बेस केस, कॉलिंग एंड लॉजिक कि लॉजिक क्या लिखना है। 3 रूल्स होते हैं जो हम बार बार डिस्कस करते हैं हर वीडियो के अंदर। उसी तरीके से टेबुलेशन के लिए, टेबुलेशन में आपको एक एरे क्रिएट करना होता है। जैसे आप सभी को पता है टेबुलेशन में हम एरे क्रिएट करते हैं, कुछ बेस कंडीशन लेके चलते हैं, प्रीवियस के आंसर्स लेके चलते हैं जिससे हम अगला आंसर कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा प्रीवियस इंडेक्स है वो हेल्प कर रहा होगा हमारे को टेबुलेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। ओके, अगर मैं इनपुट में लेता हूँ जो हमने लास्ट टाइम एरे लिया था वो एरे, ओके, ये मैंने एरे इनपुट में ले लिया। अब इसका जो आउटपुट है वो आ रहा था 3। लॉन्गेस्ट लेंथ जो थी LIS लेंथ वो आ रही थी हमारी यहाँ पे 3, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ। ओके, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर मुझे टेबुलेशन इस पर लगाना है तो टेबुलेशन का सिंपल सा फंडा क्या था, हम एक एलिमेंट लेते थे, ओके, उसके हर एलिमेंट को अगले वाले को चेक करते थे, क्या इससे छोटा है, क्या इससे छोटा है, क्या इससे छोटा है, क्या, और उस तरीके से हम लेंथ में हमारा जो भी हमारा लेंथ का आंसर होता था उसमें ऐड करते जाते थे +1। ओके, तो इस तरीके से कुछ हम कैलकुलेशन कर रहे होते थे। अगर टेबुलेशन का आपको करना है, टेबुलेशन में एक एरे क्रिएट करना पड़ेगा आपको, जैसे आप DP नाम दे दो और उसकी लेंथ रख दो n+1। ओके, और स्टार्टिंग में ये DP एरे के अंदर होगा क्या ये भी हमें समझना है। तो स्टार्टिंग में DP एरे के अंदर क्या रख रहे हैं हम DP एरे के अंदर रखेंगे, पूरे DP के अंदर जो इतनी भी वैल्यू रहेंगी सबके अंदर हम रख देंगे 1। क्यों 1 रख रहे हैं ये समझना है, क्योंकि जो वो एलिमेंट है जिस पे हम ट्रैवर्स करने वाले हैं, अगर लेंथ 0 पे हमको 3 मिलता है, ओके, तो इसका हम 1 रखेंगे कि भाई सिंगल एलिमेंट की लेंथ तो 1 ही होती है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस में एक खासियत है कि बेस केस आपका 1 होगा। कौन सा बेस केस? जब आपके पास सिंगल एलिमेंट है। तो ये मान के चल रहा हूँ कि हर एलिमेंट सिंगल हम कंसीडर अगर करें तो उसके जो बेस केस बनेगा उसकी लेंथ 1 होगी, मतलब लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस की लेंथ 1 होगी अगर आप एक एलिमेंट कोई भी चूज़ करते हो। अगर मैं इसको सब सीक्वेंस मान लूँ, इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, इसको मान लूँ, सबकी लेंथ 1 होती है, तो मैंने अपना DP एरे टेबुलेशन वाला फिल कर दिया 1 से, तो हमारे पास आंसर आ गया कि 1 लेंथ है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आई। अब हमें क्या, जो हमारा कंस्टेंट है वो याद रखना है। कंस्टेंट क्या है कि जो प्रीवियस वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए लेस करंट से। अगर ये सेटिस्फाई करता है तो हम इसके अंदर जाके हमारी लेंथ बढ़ाते रहेंगे, जैसे ये 2 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, इस तरीके से। ओके, और हर बार एक मैक्सिमम ले लेंगे जिसमें आंसर स्टोर हो रहा होगा, मैक्स लेते रहेंगे कि ये DP ऑफ I जो हमने अभी वैल्यू बढ़ाई है उसका मैक्स और प्रीवियस जो हमारे पास था वो। ओके, ये सबका हम मैक्स लेते रहेंगे और हमारे पास लास्ट में आंसर में मैक्स वैल्यू आ जाएगी, जो भी कहीं पे भी हो सकती है मैक्स वैल्यू। यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 4 हो सकता है, मतलब हम बार बार इटरेट करेंगे और उससे हमारी DP की टेबुलेशन जो हमारा एरे है उसकी वैल्यूज़ बढ़ती रहेंगी। वो कैसे बढ़ेगी मैं आपको बताऊँगा करके कि कैसे हम उसको बढ़ा रहे होंगे कोड में। ओके, आपको इतना समझना है कि मुझे एक एरे क्रिएट करना है n+1 का, उसके अंदर 1 फिल कर देना। 1 फिल क्यों कर रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने अभी समझाया आपको। उसके बाद अगली स्टेप में हम जाएंगे और ये कंस्टेंट पता होना चाहिए कि भाई जब भी हम कंपेयर करें तो प्रीवियस एलिमेंट हमेशा छोटा होना चाहिए अगले एलिमेंट से। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे हमारा कंस्टेंट सेटिस्फाई हो रहा है सब सीक्वेंस का, कि प्रीवियस एलिमेंट छोटा है करंट एलिमेंट से। तो उस समय हमें लेंथ में +1 करना है। यहाँ तक हमको क्लियर होना चाहिए बात।
अब वो +1 कैसे करना है, कौन से इंडेक्स पे करना है, ये जो इसके इंडेक्स है इसको हम ट्रीट करेंगे इसके इंडेक्स, जैसे यहाँ 0 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी 0 1 2 3 4 ऐसे करके। तो जब भी अगर हमें 10 मिला, ठीक है, हमें 10 मिला तो हम यहाँ पे डाल देंगे 2। क्यों? क्योंकि 3 में 1 था, हम प्रीवियस में चेक किया हमने कि प्रीवियस में क्या है भाई, तो प्रीवियस में 1 था, और 10 इन दोनों को कंपेयर कर लिया कि जैसे नम्स है, नम्स एरे है, तो नम्स ऑफ प्रीव अगर लेस है नम्स ऑफ आई इंडेक्स। ओके, अगर ऐसा हो जाता है मतलब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो हम यहाँ जो भी प्रीवियस में रहेगा मतलब डीपी ऑफ प्रीव में जो भी था उससे +1 करके डीपी ऑफ आईडीएक्स में डाल देंगे। ओके, और लास्ट में मैक्स एलिमेंट से मैक्स लेते रहेंगे दोनों का, तो हमेशा हमारे आंसर में मैक्स एलिमेंट स्टोर रहेगा और उसी को हमें रिटर्न करना है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। अब बाकी चीज़ें हम कोड में चलते हैं, कोड में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, तो चलते हैं कोड की तरफ। जैसे कि ये हमने प्रीवियस रखा हुआ है, इसको यहीं रखे रहने देते हैं, हम दूसरा बना लेते हैं फंक्शन। हमने क्या किया, इंट ऑफ यहाँ बना लिया f1। ओके, सेम कंस्टेंट पास कर दो, ये हमने पास कर दिया सेम। हमें इंडेक्स चाहिए। ओके, इसकी नीड नहीं है, हम इसको हटा भी सकते हैं, इनको हटा दो। हमें एक डीपी एरे चाहिए, वो भी हमें चाहिए इंटीजर टाइप का। ओके, ये हो गया, ये चीज़ हमें चाहिए थी, हमने बना दिया। अब इसको कॉल भी कर दो, f1 कर देते हैं, f1, इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये हो गया, और यहाँ पे डिक्लेयर कर देते हैं। डिक्लेयर करने के लिए आपको इसको 1D एरे करना है, तो ये हो जाएगा हमारा। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1D एरे। ये हो गया, हमने 1 भी डाल दिया अभी पूरे वेरिएबल्स में। ओके, और n+1 की ज़रूरत नहीं है, n में काम हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ जाओ कि हमें एक आंसर नाम का वेरिएबल बनाना है जिसमें हम 1 स्टोर करेंगे, क्योंकि मिनिमम एलिमेंट अगर है तो आंसर 1 ही होगा। ओके, यहाँ पे चेक कर लो आप, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ये समझते हैं, आगे चलते हैं। n भी है हमारे पास, आंसर बना लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम करेंगे लूप चलाएंगे, इंट i = 0, i <n i++। ओके, एक और लूप चलाएंगे, इंट j = 0, j <i j++। ओके, अब यहाँ पे हमें कंपेयर करना है जो मैंने आपको बताया था, नम्स ऑफ i, मतलब जो हमारा करंट एलिमेंट है वो अगर नम्स ऑफ j से लेस है, ग्रेटर है, करंट एलिमेंट अगर ग्रेटर है प्रीवियस एलिमेंट से, वही वाला यहाँ पे कांस्टेंट लगा रहे हैं। ओके, अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, dp ऑफ i = मैक्स ऑफ dp ऑफ i, dp ऑफ j +1। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया था, करंट एलिमेंट प्लस प्रीवियस जो रहेगा उससे +1 ऐड करके हम देखेंगे जो भी मैक्स है वो आंसर में स्टोर कर देंगे। ओके, ये हमें समझ में आ गया। और dp ऑफ i में स्टोर किया हमने, हम जो करंट पोजीशन थी उस पर जो भी मैक्स था। अब ans को भी तो भरना है, तो ans को कैसे भरेंगे, ans का मैक्स हो जाएगा dp ऑफ i हो जाएगा। ओके, और ans में पहले अगर कुछ है तो उससे फिर से कंपेयर कर लेंगे, तो इससे हमारा सॉल्व हो जाना चाहिए। यहाँ पे आप रिटर्न कर दो ans। ओके, ये हो गया। इसको रन करके देखते हैं, फिर बाद में समझते हैं अगर ये सेटिस्फाई कर लेता है कंडीशन और चल जाता है। अभी तो लग रहा है एक्सेप्टेड हो जाएगा, देखते हैं। ठीक है, ये एक्सेप्ट हो चुका है। चलते हैं वापस, एक्सेप्ट कैसे हुआ और क्या हमने किया। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है n² है, क्योंकि 2 लूप लगे जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, तो n² इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। ओके, वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 लूप चला रहे हैं, 2 लूप से पूरी वैल्यूज़ कंपेयर कर रहे हैं कि पहला एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, नम्स ऑफ i, उससे चेक करते हैं क्या प्रीवियस जो एलिमेंट्स है, अगर मैं यहाँ पे हूँ 5 पे, ठीक है, तो मैं क्या चेक करूँगा 10 9 2। अगर 10 9 2
मेरे करंट एलिमेंट से लेस है, ओके, अगर एक भी है लेस तो उसकी जो डीपी ऑफ आई में रखा होगा वहां से मैं उठाऊंगा, ठीक है, प्लस मैं उसके पीछे वाले पिछले वाले में देखूंगा, जो पिछला वाला है मतलब प्रीवियस की वैल्यू जो भी रखी होगी डीपी एरे के अंदर हमारे टेबुलेशन में, उससे +1 करके उसको कंपेयर करके जो भी ग्रेटर होगा वो असाइन कर दूंगा डीपी ऑफ आई में। फिर वही एएनएस तो हमने आंसर कैलकुलेशन के लिए रखा है कि आंसर हम बार बार मैक्स निकाल के लेके चलेंगे कि लास्ट में हमें पूरा डीपी एरे को ट्रावर्स करके पता ना लगाना पड़े कि भाई कौन सी वैल्यू इंडेक्स पे रखी है जो ग्रेटर है। जैसे डीपी एरे में लास्ट में क्या होगा ना कि एक जगह हो जाएगा 2, एक जगह 1, एक जगह 3, तो हमें सबसे ज़्यादा मैक्स वाला पूरे इसमें ट्रावर्स करके मैक्स वैल्यू उठा के आंसर में देना पड़ेगा। तो वो ना करने के लिए हमने यहाँ लगा दिया, नहीं तो एक और ट्रावर्सल लग जाता हमारा फालतू में फॉर लूप से। ओके, तो ये उसके लिए है। बाकी यही मेन लॉजिक है, ये जो 2 कंडीशन है ये मेन लॉजिक है, और ये हम आंसर यहाँ स्टोर कर रहे हैं बार बार मैक्स का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ये बहुत ही ईजी था, ये ज़्यादा आपको अच्छी लगेगी अप्रोच, समझ में आएगी। बहुत ही सिंपल है, 2 रूप से आप सीधे कंपेयर कर रहे हो, जैसे कि आपने नॉर्मल क्वेश्चन को कंपेयर करते हो, कोई भी चीज़ें आपको कंपेयर करना होता है शॉर्टिंग में, इंक्रीजिंग ऑर्डर फाइंड करने में, तो उसी तरीके से हम कर रहे हैं। और बस डीपी एरे की हेल्प से हम प्रीवियस आंसर को स्टोर करके उसका यूज़ कर रहे हैं, उसकी हेल्प से हम इजीली वे में सॉल्व कर पा रहे हो क्वेश्चन। ओके, तो होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।